That's my quick comment. क्या दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक साझेदारियों में से एक भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई ऐसी दरार उभर रही है जिसे आम लोग महसूस करने लगे हैं? क्या हिंद महासागर और पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों पर हुई हालिया घटनाओं ने भारतीयों के मन में इस सवाल पैदा कर दिया है कि जब भारतीय जहाजों और भारतीय हितों पर खतरा मंडरा रहा था, तब भारत सरकार की प्रतिक्रिया उतनी मुखर क्यों नहीं दिखाई दी? सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक बहस छिड़ी हुई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों और क्षेत्रीय तनाव के दौरान भारतीय जहाजों को नुकसान पहुंचा। भारतीय नागरिक प्रभावित हुए, लेकिन सरकार ने अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई। दूसरी ओर सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि विदेश नीति भावनाओं से नहीं, रणनीतिक संतुलन और राष्ट्रीय हितों से चलती है। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के रिश्ते आज केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं। रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक रणनीति दोनों एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। ऐसे में जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है जिसमें भारतीय जहाज, भारतीय नाविक या भारतीय हित प्रभावित होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश के भीतर प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। आलोचकों का तर्क है कि अगर किसी दूसरे देश की सैन्य कार्रवाई से भारतीय नागरिकों या भारतीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, तो भारत को अधिक स्पष्ट और सार्वजनिक विरोध दर्ज कराना चाहिए। उनका कहना है कि एक उभरती वैश्विक शक्ति होने के नाते भारत को अपने नागरिकों और आर्थिक हितों की रक्षा के मामले में ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। लेकिन विदेश नीति का दूसरा पक्ष भी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर प्रतिक्रिया कैमरे के सामने नहीं होती। कई बार कूटनीतिक संवाद बंद कमरों में होता है। कई बार सार्वजनिक बयान से ज्यादा महत्व बैक चैनल बातचीत का होता है। और कई बार सरकारें ऐसी भाषा चुनती हैं जिससे राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहें और रिश्ते भी पूरी तरह प्रभावित ना हों। यही वो बिंदु है जहां बहस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक पक्ष पूछ रहा है, अगर भारतीय जहाज प्रभावित हुए, भारतीय नागरिक मारे गए या खतरे में पड़े, तो क्या सरकार को अधिक सख्त आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? दूसरा पक्ष कह रहा है, क्या अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ संबंधों को केवल एक घटना के आधार पर देखा जा सकता है? क्या वैश्विक शक्ति संतुलन, चीन की चुनौती, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे बड़े सवालों को नजरअंदाज किया जा सकता है? दरअसल ये विवाद केवल अमेरिका का नहीं है। ये उस व्यापक सवाल का हिस्सा है कि बदलती दुनिया में भारत अपनी विदेश नीति को किस दिशा में ले जा रहा है। क्या भारत पूरी तरह किसी एक खेमे के साथ खड़ा है, या फिर वो अपनी पुरानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर कायम है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से भी संबंध बनाए रखे, अमेरिका से भी साझेदारी बढ़ाई, पश्चिम एशिया के देशों के साथ भी रिश्ते मजबूत किए और वैश्विक मंचों पर अपनी स्वतंत्र आवाज भी बनाए रखी। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति को अक्सर मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। लेकिन आम नागरिक के लिए सवाल अधिक सीधा है। जब किसी संकट में भारतीय प्रभावित होते हैं, तब सरकार की प्रतिक्रिया कितनी तेज और कितनी प्रभावी होती है? जनता का गुस्सा इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। ये भी सच है कि आज सूचना का दौर है। सोशल मीडिया पर किसी घटना की तस्वीर या वीडियो कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में सरकारों से अपेक्षा भी बढ़ जाती है और वो तेजी से स्थिति स्पष्ट करे, पारदर्शी जानकारी दे और लोगों की चिंताओं का जवाब दे। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय भावना दोनों को साथ लेकर चलना होगा। केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया से विदेश नीति नहीं चल सकती, लेकिन केवल रणनीतिक चुप्पी भी लोकतांत्रिक समाज में सवालों को जन्म देती है। अमेरिका और भारत आज महत्वपूर्ण साझेदार हैं, लेकिन साझेदारी का अर्थ ये नहीं कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे, और सवाल पूछने का अर्थ ये भी नहीं कि रिश्ते कमजोर हो गए हैं। असल चुनौती संतुलन की है। राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन, कूटनीति और पारदर्शिता के बीच संतुलन, और भावनाओं तथा रणनीति के बीच संतुलन। आज बहस अमेरिकी कार्रवाई से ज्यादा इस बात पर है कि भारत की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए थी। यही सवाल आने वाले दिनों में भी चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में नागरिक सिर्फ ये नहीं देखते कि दुनिया क्या कर रही है, वो ये भी देखते हैं कि उनकी अपनी सरकार उनकी आवाज को कितनी मजबूती से दुनिया तक
पहुंचा रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।